जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाऊंगा जो कि अभी रिसेंटली लाइव हुई है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अराउंड 5 मिनट पहले मैं ये अभी लगाने जा रहा हूं, मगर इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने महबूब वतन पाकिस्तानियों से, स्पेशली टीएलपी के कुछ मेरे जो भाई हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे यकीन है आप सब पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इसी वजह से फॉलो किया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए हर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। भाइयों, मुझे आप लोगों की जरूरत आन पड़ी है। इस वतन को, इस सरजमीन को आपकी जरूरत है अभी। आप इस वतन के बेटे हो सब, ना सिर्फ टीएलपी पीटीआई को छोड़ के बाकी जितनी भी जमातें हैं पाकिस्तान में, आप लोगों की हमें बहुत बुरे तरीके से भी जरूरत है। जरूरत क्यों है? ये डिजिटल दहशतगर्दी की जंग हमें लड़नी है। फौज जो है उसको बॉर्डरों पे लड़ने दो जंग। ये जो दहशतगर्द इन पर्सन आ रहे हैं और ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, स्पेशली पीटीआई के, इनके साथ भाइयों आपने और मैंने मिलकर जंग लड़नी है। ये रिपोर्ट मेरे पास है। बन्नू में क्या सिस्टम्स होते हैं हमारे, कितने फौजी शहीद हुए हैं, कितना लायक जुल्म किया गया हमारी आर्मी पे, और ये हरामजादे गंदी नाली के कीड़े हमारे फौजियों को गलत कह रहे हैं। बिल्कुल दहशतगर्दी हो रही है इस वक्त और हाई लेवल हो रही है, और ये पीटीआई की तरफ से हो रही है। आप सब की जरूरत है, सब पाकिस्तान के बेटे हो, सरजमीन के बच्चे हो। इस सरजमीन को अब आपकी जरूरत है। इकट्ठे हो जाओ इन दहशतगर्दों के खिलाफ, दिखाओ अपनी ताकत इन्हें कि सरजमीन पे पैदा होने वाले जो है ना, जो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, ईंट से ईंट बजाएंगे। वीडियो देखें। ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इंपोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो दहशतगर्द है वो आपको पता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, इनके ये नाम है, ये ग्रुप है, ये है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहां से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या उसके ताने बाने मिल रहे हैं, फिजिकली किस जगह लोकेटेड है। लेकिन दोनों में एक बड़ी मजेदार अलाइनमेंट है जो आपको नजर आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे, कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमजोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। और उसके लिए वो सहारा ले रहा है झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज का। सो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ऐसे ही ना। अब डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है? फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं नहीं रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, वहां आए दिन जरा जरा सी एक बेहुदा पोस्ट के ऊपर एक फेक न्यूज निकालने बड़ी सख्त कड़ी सजाएं दी जाती है। हर रोज आप देखें ऐसे ही होता है, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग होती है, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फौज की क़यादत के खिलाफ और इदारों की क़यादत के खिलाफ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? क्या क्या फेक न्यूज नहीं फैलाई गई? वो इससे मिल रहा है, इसने से ये कह दिया, कल रात को ये हुआ था, इधर ये मीटिंग हुई थी, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहां से क्या फैलाया जाता है। आप मुझे चले बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़े, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। आजादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। ये आपके सामने है या नहीं है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैंने पहले भी ये बातचीत में अर्ज की कि ये जो चीज है, आप अगर इस चीज को मजीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रुकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बुली को आप जितनी जगह देंगे वो मजीद आप पे चढ़ाई करेगा। क्या ये पाकिस्तान में यूनिक है जो हो रहा है? नो, दिस हैज हैपेंड बिफोर। आप माजी करीब में देखें, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसका कुछ हिस्सा ये जो इराक है, सीरिया है, ये आपके सामने लीबिया है। सब्जेक्टिवली कोई कह सकता है 10%, 15%, 20%, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि इस दहशतगर्दी और इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक बहुत कम हिस्सा इन मुल्कों में आया। इसी तरह नफरतें फैलाई गई, इसी तरह मिसट्रस्ट फैलाया गया, इसी तरह उनकी फौज पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अटैक किया गया, फिजिकली भी किया गया, जेनों के जरिए भी किया गया या नहीं किया गया। वो बड़े अमीर मुल्क थे, यहां से लोग वहां नौकरियां करने जाते थे, क्या बना उनका? आपके मुल्क में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। और आपके एक तरफ
खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरा भारत है जो कि मौके की ताक में है ये कब इसकी फौज और इसके अदारे वीक हूं तो हम अपनी वारदात डालें। और इसके सबूत हैं, आप माजी करीब में देख लें। 2016 में एक मशहूर जो एक एनालिस्ट है वेस्टर्न, क्या उसने ये कहा नहीं था कि मुझे पता है कि अगर पाकिस्तान ने, आई एम नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन उसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान हैज टू गो डाउन तो ये पाकिस्तान फौज हैज टू गो डाउन। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। इधर इतनी ही वीडियो प्ले करूंगा, बाकी जिसने देखनी है आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, कहीं पे भी जाके सर्च कर लें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी वीडियो मेक श्योर देखिएगा। और अगर इस वतन से मोहब्बत करते हो, मैं फिर से TLP को मुखातिब करूंगा क्योंकि मुझे आप लोगों में मोहब्बत वतनी नजर आती है। मैंने बिला वजह TLP वालों को नहीं बुलाया अपने साथ, क्योंकि मुझे आप लोगों में मोहब्बत वतनी का जज्बा नजर आता है। छोड़ दो 4 दिन के लिए कादियानी काफरों को, इधर उधर के खब्बे सज्जे काफरों को। 4 दिन के लिए इन PTI वालों का टुआ कुटो, इन हरामजादे डिजिटल दहशतगर्दों की बूंद कुटनी है अब तुम लोगों ने। एक्सक्यूज माय लैंग्वेज गाइस, माजरत चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मगर यार दिमाग खराब हो गया है। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी मार रहे हैं, ये हरामजादे दहशतगर्दों को सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हैं, जिस लॉबी से पैसा खा के उन्हीं की जुबान में बकवास कर रहे हैं। गाली नहीं देना चाहता हूं, मगर क्या करूं, ये लोग गालियों के हकदार नहीं है, इससे ऊपर के हकदार हैं। इन हरामजादों को फांसी लगा देनी चाहिए। जिन जिन मुल्कों में बैठे हैं घसीटना चाहिए इनको, वहां पे बुलाना चाहिए पाकिस्तान, इनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे पहले मैं बहुत कुछ बोल जाऊं, मैं बंद करता हूं, मगर आप लोगों की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।